फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, शाहजहान को लेके उसके मम्मी पापा सब कार में उसके घर के तरफ, मतलब उसके पापा के घर की तरफ चल रहे थे। और वो लोग 10 घंटे में चाइना आए थे, तो वो लोग बीजिंग में आके एक और मैंशन खरीद लेते हैं। बहुत पैसा है इन लोगों के पास, मैंशन पे मैंशन ये लोग खरीदते रहते हैं। जब मन चाहे लंदन चला गया, जब मन चाहे चाइना आ गया। कौन सा बिजनेस है इन लोगों को ही पता है, मुझे तो नहीं पता। तो वो बस आ रहे थे और उसकी जो दीदी थी उसका जो फैमिली था, मतलब हाँ एना वोंग का जो फैमिली था, वो भी घर आ गए थे, मतलब वो भी चाइना आ गए थे। चले भी गए उनके साथ, आ भी गए उनके साथ। तो वो लोग बस आ रहे थे और कार में ना क्रिस्टल जियांग बहुत रो रही थी, मतलब शाहजहान की माँ बहुत रो रही थी। ये सोच रही कि उनका बेटा इतना दुबला कैसे हो गया, इतना पतला कैसे हो गया। पर हाँ, उसका जो इनोसेंट फेस था ना, वो अभी भी एकदम पूरा था। और वो बस रोते रोते कहती है, मैं कभी भी उस लड़के को मेरे लड़के के सामने नहीं आने दूंगा। और शाहजहान के पापा कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो बस बाहर की तरफ देख रहे थे। हाँ, उन्होंने भी देखा था कि शाहजहान किस तरह से दुबला हो चुका था, पतला हो चुका था। पर उस स्प्रिंग मेंशन पे उन्होंने एक और चीज़ भी नोटिस किया था, जिसके साथ डील करना इतना ईजी नहीं था। उन्होंने बस मेंशन का गेट खोला और शाहजहान को लेके ऊपर, मतलब उतरे, ऊपर गए। सब वहाँ पे खड़े थे, मतलब हाँ, जोइस मैंग की फैमिली और शाहजहान की फैमिली सब वहाँ पे खड़े थे। वो शुआनलू के ससुराल सब वहाँ पे खड़े थे। और वो बस ऊपर गए और ऊपर जाके शाहजहान को ना बेड पे लेटाया। और अचानक से बहुत सारे कार्स हॉर्न्स वो लोग सुने, बहुत सारे कार आए, इस तरह के हॉर्न सुना। तो सबने कहा कि मीडिया आ चुका है, पर किसी को तो उनका नए घर का एड्रेस नहीं पता बीजिंग का, तो मीडिया कैसे आया। अचानक से ना शाहजहान के भाई का दिमाग सटक गया, उसको समझ में आ गया कि कौन आया है। तो वो ना एकदम नीचे आ गया और शाहजहान की माँ भी शाहजहान को ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ के एकदम नीचे की तरफ भाग के नीचे की तरफ आ गए। और शाहजहान का भाई तो एकदम बहुत गुस्से में, तो बस गुस्से में नीचे की तरफ आया और वो देखा कि वांग यीबो कार से उतर रहा है। वो ना अपने बस घड़ी की तरफ सबको पॉइंट आउट कर रहा है कि 1 घंटा ख़त्म होने वाला है। उसका जो फेस का जो ब्लड था वो भी पूरा ड्राई हो चुका था अभी तक। पर उसके भाई को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसका भाई बस चीख के कहता है कि वो बास्टर्ड, तुम सच में मरना चाहते हो। और वो ना एकदम भाग के वांग यीबो की तरफ जाता है। वांग यीबो एकदम शांत से वहाँ पे खड़ा था और ब्लड क्योंकि ड्राई हो चुका था, तो वो बस कुछ भी नहीं कर रहा था, बस देख रहा था, सबको देख रहा था। और एकदम चीख चीख के शाहजहान का भाई कहते, मैंने तुमसे कहा था ना उसके पास मत आओ, तुम क्या मरना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वांग यीबो एकदम धीरे से कहा, मैंने तुम सबको 1 घंटा दिया था ना, वो ख़त्म होने वाला है। और उसका भाई ना कहता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। और वांग यीबो एकदम शांतली कहता है, ट्राई कर लो। और उसका भाई ना एकदम वांग यीबो को फिर से मारना स्टार्ट करता है और सारे बॉडीगार्ड्स को बस वांग यीबो रोक देता है। वांग यीबो ने कुछ भी नहीं कहा था। मतलब उसकी मम्मी, मतलब शाहजहान की मम्मी, शाहजहान की दीदी, उसके मतलब उसके भाई की जो पत्नी थी, शाहजहान की भाभी हुई, तो वो भी ना बस उसको रोकने आ रहा था भैया को, पर उसके पापा ने रोक दिया। और इसी बीच और 2 और 3 कार्स आके रुके, वहाँ से वांग यीबो की फैमिली निकली। हाँ, एक कार में वांग यीबो की मम्मी, वांग यीबो के पापा, एक कार में वांग यीबो के भाई, वांग यीबो की भाभी, और एक कार में उसकी बहन। उसकी बहन निकलते ही ना एकदम शाउट करना स्टार्ट कर दिया कि क्या कर रहे हो। और कैनमैन ली ने बस कहा, उसको पकड़ो और बस चीख के अपनी बेटी को कहा, बिहेव योरसेल्फ। मतलब वो वांग यीबो को मार रहा था पर वो बचाने नहीं गई, वो बस दूर से खड़ी रह के देखने लगी। और शाहजहान के भाई के तरफ से भी ना ये शायद नॉर्मल था, क्योंकि 5 साल का उसका भड़ास था। 5 साल पहले इस लड़के के लिए उसके भाई ने उसका घर छोड़ दिया। और 5 साल बाद जब उसको भाई को वो मिला तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, वो एकदम ही सेफ प्लेस में नहीं था। तो उसका 5 साल का जो भड़ास था, जो गुस्सा था, वो ना बस निकल रहा था। पर बहुत पीट रहा था यार, बहुत पीट रहा था। तो वांग यीबो का भी दिमाग खिसका, वो बस एकदम कोई भी एफर्ट के बिना उसका मुक्के को पकड़ा और उसका मुक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक से एक आवाज़ वांग यीबो के कान में आता है, ईबो नहीं। वो शाहजहान का आवाज़ था जो मेंशन के बाहर खड़ा था। वांग यीबो ना इमीडिएटली उस तरफ देखता है और शाहजहान उसकी तरफ भाग के आ रहा था। और वांग यीबो के फेस पे ना एक स्लाइट से स्माइल आता है जो किसी को भी नहीं दिखता है, क्योंकि उसका फेस फिर से ब्लड से पूरा फिल हो चुका था। और फाइनली वांग यीबो आज का सूरज देखता है, सनी डे देखता है। उसके ब्यूटीफुल शाहजहान उसकी तरफ भाग के आ रहा था। शाहजहान बहुत
वीक था, पर फिर भी वो वांगीबो की तरफ दौड़ रहा था। और इस मौके का फ़ायदा उठाता है शाहजहान का भाई, और वो ना एकदम बहुत ज़ोर से उसे मारता है। तो वो उसका सर बस एक पत्थर पे लगता है जो घर के बाहर था, और वांगीबो एकदम गिर जाता है। और शाहजहान ना एकदम एकदम दर्द से चिल्लाता है वो करके, और उसके जो भाई था वो ना एकदम भाग के शाहजहान की तरफ जाता है ताकि वो शाहजहान को रोक सके वांगीबो की तरफ जाने के लिए। पर उससे पहले शाहजहान जाके अपने घुटनों पे बैठ जाता है और एकदम प्यार से धीरे से वांगीबो का फेस पकड़ता है। और कैरमेन ली भी ना बस सामने आती है। वो वांगीबो और शाहजहान के पास नहीं जाती, मतलब दोनों फैमिलीज़ दोनों तरफ थे। एक तरफ शाहजहान की फैमिली थी, एक तरफ वांगीबो की फैमिली थी, और बीच में वो दोनों थे। मतलब बीच में शाहजहान वांगीबो लेटा हुआ था और शाहजहान बस बैठा हुआ था। और मतलब वांगीबो के फैमिली मेम्बर्स जो थे, कैरमेन ली ने सब शाहजहान की फैमिली के लिए प्यारा सा स्माइल दिया और बो किया, क्योंकि कैरमेन ली ने बो किया इसलिए उसके बेटी ने, उसके बेटे ने और उसके पति ने भी बो किया। फिर शाहजहान के फैमिली से भी सब लोगों ने बो किया, मतलब एक दूसरे को वो लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। और दूसरे साइड में ना एना वंग जो थी वो बस अपनी फैमिली को देख रही थी। वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहती थी, पर उसके पापा ने ना एकदम कह दिया हमारे पास एक बेटा है और एक बेटी है। और ना बस वो उसका ना एकदम से आंखों में आंसू आ गया। और कैरमेन ली ने भी अपना हाथ ना एकदम टाइट कर लिया था पूरा। वो भी अपने आप को काम डाउन कर रही थी, क्योंकि उसका सबसे प्यारा बेटा जो था वांगीबो, उसका कंडीशन अभी एकदम ठीक नहीं था। और बाईजा को भी ना एना वंग ने पकड़ा हुआ था कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे साइड में ना शाहजहान एकदम धीरे से वांगीबो के चेहरे को पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे डर था अगर ज़्यादा ज़ोर से वो पकड़ लेगा ना तो वांगीबो हर्ट हो जाएगा। वांगीबो के मुंह से पूरा ब्लड निकल रहा था। वो किसी तरह से कहा चलो घर चलो, और शाहजहान ने ना रोते हुए कहा जल्दी से घर चले जाओ। और वांगीबो ने एकदम मुंह से बहुत सारा ब्लड थूक के कहा मैं यहाँ पे अकेले जाने के लिए नहीं आया हूँ। शाहजहान ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। शाहजहान 15 मिनट पहले उठा था और इमीडिएटली उसे समझ में आ गया था कि उसका वो ड्रीम नहीं था, उसका फैमिली सच में उसके पास था। और वो ना एकदम बेड से उठा और बहुत नॉइज़ सुना, तो वो दरवाजे के मतलब खिड़की के पास गया। और खिड़की के पास जाके उसने देखा कि उसका भाई उसका भाई वांगीबो को मार रहा है। तो वो किसी तरह से भी ना बहुत मुश्किल से उस रास्ता वास्ता ढूंढना पड़ा उसको। फिर वो बाहर निकल के वो आया, और वांगीबो ने एकदम खांसते खांसते उसे कहते तुम मेरे फियांसे हो, तुम्हें मेरे साथ ही आना पड़ेगा। फिर शाहजहान ने कहा पर तुम किसी और से शादी करने वाले हो वो। और वांगीबो ने ना एकदम प्लीडेड होके कहा मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊँगा, प्लीज़ घर वापस चलो। और शाहजहान ने एकदम धीरे से उसे प्यार से कहा यहाँ पे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर जाओ, हमें सेपरेट रहना पड़ेगा। और वांगीबो ने ना एकदम कोल्डली कहा हम सेपरेट नहीं हो सकते, तुम्हें ये पता है ना। और उसकी बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिया। शाहजहान ने उसे कहा तुम्हारे पास कोई है शायद। मैं भी उसके बात को काट के वांगीबो ने कहा अपनी बात पूरा मत करना। वांगीबो का फेशियल एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम शाहजहान को सच में वांगीबो से डर लग रहा था। वांगीबो बस बैठा फ्लोर के ऊपर अपने नीज़ पे बैठा, और वो लोग जो बात कर रहे थे कोई सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबने ना उसे बहुत दूर से स्पेस दिया हुआ था। तो बस वांगीबो ने कहा अगर मैं मर गया ना तो भी तुम्हारे अलाउ नहीं है तुम किसी और के साथ जा सको। और वो तब शाहजहान के चिक्स को टच कर रहा था। और शाहजहान रोते रोते कहा तो फिर तुम्हें मरने का भी इजाज़त नहीं है। कैरमेन ली, वांगीबो और शाहजहान एक दूसरे की तरफ एकदम इंटेंसली देख रहे थे। फिर उसने उसके तरफ ऊपर कर देखा और बस हेपिंग के पूछा कि मीडिया यहाँ पे है, क्योंकि सारे रिच फैमिली थे, सब कुछ बाहर हो रहा था। और अगर ये पहले से अगर ये मीडिया को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। फिर उन्होंने कहा लीबोवन जाओ उसे लेके आओ। और लीबोवन ने ना मैडम कहा तो उसने ना एकदम कोल्डली कहा अभी के अभी। और लीबोवन ने यस मैम कहा, और वो ना जाके बस शाहजहान को पकड़ा। सर चलिए जाने का समय हो गया। शाहजहान ने ना एकदम स्लैंग यूज़ करके कहा तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। और लीबोवन का अकेले का बस की बात नहीं थी, तो और 2 बॉडीगार्ड्स के और बस वांगीबो को पकड़ के ना एकदम लेके आना शुरू कर गया। और वो वांगीबो ना बस चिल्ला रहा था शाहजहान मेरे साथ चलो, शाहजहान चलो घर चलो। और शाहजहान ना
धीरे धीरे ग्राउंड से उठा और धीरे से कैरमेन ली की तरफ ना वो देखा। उसे पता था कि कैरमेन ली का ही ऑर्डर था। शाहजहां ने फिर से वांगीबो की तरफ देखा और उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। वो बहुत रो रहा था, मतलब दोनों ही रो रहे थे, वांगीबो भी रो रहा था, शाहजहां भी रो रहा था। और एकदम ना शाहजहां ने, वांगीबो ने ना फिर से ना स्ट्रगलिंग करना स्टार्ट कर दिया बॉडीगार्ड की ग्रिप से निकलने के लिए। वो बस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, शाहजहां ये तुम्हारे पापा का घर है, ये तुम्हारा नहीं है, स्प्रिंग मेंशन नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे साथ चलो शाहजहां प्लीज़। शाहजहां तुम मेरे फियांसे हो शाह। इससे पहले वो कुछ कह पाता, कैरमेन ली उसके पास गया और वांगीबो का हाथ ना बहुत ज़ोर से पकड़ा और चीख के कहा दैट्स इनफ। और शाहजहां को इमीडिएटली समझ में आ गया कि कैरमेन ली क्या करने वाला है। तो वो ना बस दौड़ के कैरमेन ली के पास गया और वांगीबो का हाथ निकल दिया और एकदम प्लीडेड वर्ड्स में कैरमेन ली से कहा प्लीज़, वो ऑलरेडी हर्ट है, प्लीज़। और वांगीबो की तरफ देखा और कहा घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और वांगीबो ने ना कहा पर लेकिन तुम घर नहीं जाओगे, चलो चलो तुम मेरे साथ घर चलो प्लीज़। और लीबोवेन की तरफ देख के ना शाहजहां बस बोल दिया इसे घर लेके जाओ। लीबोवेन ने बस अपना सर हिलाया और वो लोगों ने वांगीबो को किसी तरह कार में घुसाया और बंद करके ले जाना स्टार्ट कर दिया। और वो ना बस प्लीडेडली कह रहा था शाहजहां प्लीज़ मेरे साथ चलो, शाहजहां प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने घर चलो शाहजहां प्लीज़, शाहजहां प्लीज़, शाहजहां चलो ना हम एक साथ घर जाते हैं। और शाहजहां भी ना बहुत रो रहा था और वो अभी वांगीबो की तरफ नहीं देख सकता, इसलिए उसने पीछे घूम गया, मतलब गार्ड जिस तरफ से जा रहा था वो ना पीछे घूम गया और वो बहुत इम्पेशेंट हो गया और बस रोने लगा। और वांगीबो भी बहुत चीख रहा था। लीबोवेन कार के अंदर तक कार स्टार्ट कर दिया और सारे कार्स जाना स्टार्ट कर दिया और शाहजहां बस अपना आँखें बंद किया, पर उसकी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और उसने ना सडनली एना वंग जो थी उसने कहा मॉम, और उसकी फैमिली की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया। तो उसके पापा ने कह दिया हमारे पास बस एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। और उसके भैया ने उसे रोकने की कोशिश किया तो कैरमेन ली भी वहाँ पे थी और कैरमेन ली ने कहा हाँ, और ये हमारी बहू है एना वंग, हिया खुन की बीवी, कह के वो लोग भी बस एकदम ना निकलना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से एना वंग का जो फैमिली था वो भी निकलना स्टार्ट किया। जोइमिंग उसके पापा मम्मी भी कहे हम लोग भी जा रहे हैं। और अचानक से जब सब लोग चले गए, सिर्फ शाहजहां की फैमिली वहाँ पे थी, तो शाहजहां ने धीरे धीरे से कहा आई एम सॉरी। और बस उसके पापा ने कुछ भी नहीं कहा, उसके पापा ने ना बस जाके उसे हक कर लिया। उसके मम्मी ने भी उसे हक किया, उसकी दीदी ने भी उसे हक किया, पर उसके भाई ने उसे हक नहीं किया। भाई बहुत दूर पे खड़ा था और हक को ब्रेक करते हुए उसकी मम्मी ने कहा मेरा बेटा कितना पतला हो चुका है मेरा बेटा। और उसकी दीदी ने भी कहा तुम कुछ खाते नहीं थे क्या, इतना पतला हो चुका है। शाहजहां ने ना धीरे से बस अपना सर हिलाया। वो लोग बहुत प्यार कर रहे थे और बस उसने ना रेड आइज़ में अपने भाई की तरफ देखा और सॉफ्टली का पूछा गग। और उसके भाई ने ना एकदम अपने दांत लगड़ते हुए कहा तुम अभी भी उससे प्यार करते हो तुम। और उसके पापा ने चीख के कहा तुम चुप हो जाओ, पर उसके भाई तो चुप होने वाला नहीं था। उसके भाई ने बोलना स्टार्ट किया तुम अभी भी तुम उठ के भी उसके बारे में सोच रहे हो, तुम इमीडिएटली उसके पास गए, तुम इतने पेन में थे, उसने तुम्हें इतना दर्द दिया, पर तुम्हें अभी भी उससे इतना प्यार है, तुम क्यों ऐसे हो। उसके मम्मी ने भी चीख के कहा रुक जाओ, उसके दीदी ने भी चीख के कहा रुक जाओ। फिर वो बोलने लगा क्या तुम देख नहीं सकते आंखों में, तुम क्यों ऐसे हो, तुम क्यों ऐसे हो। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ना शाहजहां बस उसकी तरफ भाग के गया, शेख के पर्स में कहा स्टॉप प्लीज़ स्टॉप, कह के ना वो ने एकदम अपने भाई को ना एकदम गले से लगा लिया। और उसके भाई ने भी धीरे धीरे कहा इट्स ओके हम सब अभी आए और अभी अब वो तुम्हें कोई भी पेन नहीं दे सकता। हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे तुम्हारे सामने नहीं आने दूँगा। हम सब यहाँ है, तुम्हारी फैमिली अभी यहाँ है। शाहजहां बहुत रो रहा था और वो बात सुन के ना कि अभी हम उसको तुम्हारे पास नहीं आने देंगे, बात सुन के शाहजहां की आंखों से ना और भी पानी आने लगा कि वांगीबो को वो अभी देख नहीं सकता, वो अभी छू नहीं सकता। और ऐसा सब कुछ समझा के वो लोग बस घर की तरफ निकल गए। और दूसरी तरफ स्प्रिंग मैंशन में वांगीबो तो एकदम कार से एकदम बाहर ही आ जाता, बहुत स्ट्रगल करके उसे घर तक लाए। कुछ मिनट पहले वो चुप हो क्योंकि कैरमेन ली ने उसे कॉल किया था। और वो ना एकदम जब कार से उतरी तो एकदम ना कैरमेन ली की तरफ शाउट करके बोला आपने ऐसा क्यों किया। और कैरमेन ली ने कहा काम डाउन, फॉर गॉड से काम डाउन। और फिर से वांगीबो ने चीख के कहा मुझे वो चाहिए, मुझे शाहजहां चाहिए, मुझे बस वो चाहिए। और
और ना फिर से चीखे कहा प्लीज़ मेरे लाइफ के साथ मिस करना बंद कीजिए। और कैनमैन ने भी ना चीख के कहा मैं तुम्हारी लाइफ के साथ मिस कर रही हूँ, देन तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। और उसने बस चीख के कहा मुझे शाहजहान चाहिए, और अभी आपने जो शुरू किया है ना इसे आपको बंद करना पड़ेगा। कैनमैन ने कहा मैं बंद नहीं कर सकता, तुम उसे नहीं पा सकते अंटिल तुम किसी को चूज़। वो कंप्लीट कर पाती फिर से वांगे बोलने चाहिए चूज़। आप क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या सोच रहे हैं आप, मैं उसे नहीं वापस ला सकता। क्यों आपने सब कुछ मिस कर दिया, क्यों। और उसके दीदी ने भी कहा चुप हो जा भैया चुप हो जा। पर वांगीबो ने ना बस उसकी दीदी की तरफ देखा और कहा मॉम को बोल सब कुछ ठीक करने के लिए। कैरमेल ली ने ना धीरे से बहुत धीरे से कहा तुम्हें सब कुछ अपने आप ठीक करना पड़ेगा। वांगीबो ने चीखे कहा मुझे शाहजहान चाहिए, मुझे वो चाहिए। इनफ फॉर आपका ड्रामा, मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसे वापस यहाँ पे लेके आऊँगा, उसके घर पे लेके आऊँगा, मुझे शाहजहान चाहिए। और वांगीबो ना बस कार की तरफ जाने शुरू कर दिया। और उसके मॉम ने ना एकदम डीप ब्रेथ लिया ताकि वो खुद को काम डाउन कर सके, क्योंकि अगर वो खुद काम डाउन नहीं होगी तो वो वांगीबो को काम डाउन नहीं कर पाएगी। तो वो बस वांगीबो के साथ गया, बोला काम डाउन, अभी तुम उसे नहीं ला सकते, तुम्हारे ब्रेन का यूज़ करो, काम डाउन हो, सिचुएशन अभी वैसा नहीं है। वांगीबो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, उसे समझ में आ गया सिचुएशन को उसे समझना पड़ेगा, पर वो ना समझना ही नहीं चाहता था कुछ, पर उसका मॉम ने कहा है तो उसे सुनना तो पड़ेगा। और वो रियलाइज़ भी कर रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है और उसे सब ठीक करना पड़ेगा। उसके मॉम ने जब देखा कि वो शांत हो गया तो वो धीरे धीरे उसे बोलने लगी यस दैट्स माय सन, अब सोचो, तुम सोचो कैसे तुम उसे यहाँ पे ले सकते हो, किस तरह से तुम सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, कैसे तुम उसे वापस ला सकते हो, किस रास्ते से उसे वापस ला सकते हो। वांगीबो उसके मदर की तरफ धीरे से देखने लगा, वो फाइनली शांत हो गया। और रिलीफ का एक सब लोग ने ना रिलीफ का ब्रेथ छोड़ा कि वांगीबो को भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं थी, उसकी माँ उसे अच्छी तरह से समझा सकती थी। और शाहजहान से मिलने के बाद तो उसको उसका मम्मी का भी ज़रूरत नहीं था। और उसकी मम्मी ने धीरे से कहा गुड, डॉक्टर्स आ चुके हैं, अभी चलो तुम बैंडेज करवा लो। और उसने ना फिर से कहा मुझे शाहजहान चाहिए। और उसकी माँ ने ना एकदम इरिटेटेड होके कहा शट अप, विंच करना बंद करो, जिद करना बंद करो, पहले काम डाउन, चलो अंदर चलो कह के अंदर ले गया। और वो बस वो ना एकदम अपनी मम्मी की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, इविली एक स्माइल दिया। कैरमेन ली सब मतलब सब चले गए, पर कैरमेन ली वहाँ पे खड़ी थी। तो वांगीबो के पापा ने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो। कैरमेन ने कहा वांगजी शाओ का, और वो बस उसके लिए वेट करना स्टार्ट कर दिया। पर उसके पापा ने कहा चलो अभी घर के अंदर चलो। वो सब घर के अंदर आ गए और इस तरफ वांग शाओजान के घर पे, हाँ वो लोग बाहर से आए थे और उसके बेटे बहुत दुबला था, तो वो लोग ना ऑर्डर किया खाना और बस शाओजान को खाना ठुसाने लगा। और जोऊ चेंग ने एकदम बॉडीगार्ड के साथ बात करने लगा सेफ्टी के लिए, शाओजान के सेफ्टी के लिए, कि नहीं शाहजहान का सेफ्टी, यहाँ पे बॉडीगार्ड रहेगा, वहाँ पे बॉडीगार्ड्स रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा, वहाँ पे बॉडीगार्ड्स रहेगा, बैक साइड पे दोनों रहेंगे, क्योंकि वो अपने भाई के सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा भी नहीं करना चाहता। और शाहजहान ना और नहीं खा सकता था, उसे उसका मम्मी ठुसा वो बस कहता है मम्मी मैं और नहीं खाऊंगी, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी ना तो मुझे ना वॉमिट हो जाएगा। पर उसके फिर जोऊ चेंग मतलब शाहजहान का भाई अचानक से शाहजहान का तुम्हें पता है हम चाइना में नहीं है। तो शाहजहान ने ना एकदम खाने को चबाते हुए बोला हाँ मुझे डाउट लगा था, क्योंकि अगर आप लोग क्या होते तो पापा मुझे पहले ही ढूंढ लेते। और शाहजहान उसके भाई ने कहा पहले खाना खा लो इडियट। और शाहजहान ने इरिटेटेडली पूछा हाँ तुमने ही क्वेश्चन किया है। तो और उसकी मम्मी ने कहा फिर से लड़ाई शुरू मत कर दो, हम लोग लंदन में थे। और शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपने पापा को पकड़ा और उसे ना बहुत वीक लग रहा था। सडनली उसे कुछ रिमेंबर आया, तुम लोग सब भूल, उससे पहले जोचान ने उसे कहा बॉडीगार्ड यहाँ पे बैक साइड मेंशन पे 2 रहेंगे और इस मंकी के घर के रूम के सामने 2 रहेगा। और उन दोनों में ना इस बात को लेके झगड़ा शुरू हो गया और अचानक से झगड़ा करते करते मंकी डंकी दोनों को बोलते उनका भाई चीख के कहने का हाँ मैं डंकी हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल पहले अपने घर वालों को छोड़ दिया था एक बास्टर्ड के लिए, और हाँ अभी मैं इस मिस्ट्रीट पे पला बड़ा हूँ और अभी तो मैं डंकी हूँ। और शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, बस ना पकड़ के उसके भाई को रोने लगा। तो उसके भाई उसके बैग को केयर करने लगा, तुम बहुत डम्प हो, तुम हमेशा से डम्प थे और तुम अभी भी डम्प हो डंकी। और वो लोग ना धीरे धीरे
रूम को छोड़ के चले गए। और उसके भाई ने ना बस उसे प्यार से एक ही बात कहा, तुम क्यों ऐसे हो, क्यों 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 तुम ऐसे। और बस शाहजहान ने सॉरी कहा। सबको लग रहा था कि वो सॉरी बोल रहा है और शाहजहान ने सॉरी कहा, तो सब चले गए। दैट्स एनफ करके उसके पापा मतलब डांटे थोड़ा सा भाई को कि जाओ, अभी बहुत दिन पहले छोटा वाला लड़का घर आया, थोड़ा सा तो प्यार करने दो। और उसके पापा ने कहा और उसे खिलाने का ज़रूरत नहीं है, अगर उसे भूख लगेगा तो वो खा लेगा। ऐसा कुछ करके वो सब चले गए। रूम में बस शाहजहान और उसके पापा थे। उसने ना बस एकदम धीरे से अपने पापा के पास गया और बोला सॉरी पापा। वो कुछ कह पाता इससे पहले उसके पापा ने उसे गले लगाया और कहा, आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम सॉरी बार बार इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि 5 साल पहले तुमने घर छोड़ दिया था। तुम सॉरी इसीलिए नहीं बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझ में आता है। और उन्होंने उसके पापा ने ना बस उसके फोrehead पे किस किया और कहा जाओ शावर ले लो, तुम्हारी मॉम और सिस्टर फिर से आ जाएंगी तुम्हें खाना खिलाने। और शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और पूरा रूम एकदम एम्प्टी हो चुका था। उसने बस तभी 3-5 बजे तक शाहजहान ना खुद से ही भीड़ करने लगा, किसी ने उसे बैंडेज किया है, उसने कुछ खाया है, उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, मैंने हेडेक का मेडिसिन कहाँ रखा है, मुझे लगता है उसे क्या मिलेगा। और फिर से ना कुछ देर बाद अपने फेस पे स्लैप करके कहता है, उसने मुझसे बिट्रे किया है, वो किसी और से शादी करना चाहता है। और ना 5 मिनट बाद वो बस धीरे धीरे उठता है। उसे नहाना था। वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसका फैमिली था, एक मिरेकल की तरह। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने फैमिली के पास जाएगा, पर उसके दिल पे ना कोई सी जगह अभी भी खाली थी। और उसका हेड मतलब वो बेड पे बस हेड रखता है, फिर से बात और उठाता है बस और बाथरूम के अंदर चला जाता है। सारे टैप्स को खोलता है और बस बाथटब के अंदर बैठ जाता है और अपने सर को ना बाथटब के एज पे रख के सोचने लगता है, मतलब आँख बंद के। और कुछ देर बाद कहता है, तुम फिर क्यों यहाँ पे आए हो। और धीरे से अपना आँख खोलता है और कहता है, क्या तुम इल्यूशन में भी मुझे अकेला नहीं रहने दोगे। और टेरी आइज़ में बस वांगबो के चीक को टच करता है। तुम अभी यहाँ पे नहीं होना, फिर से वो कहता है। वांगबो कुछ भी नहीं कहता, वो बस स्लोली अपना जो सर था वो शाहजहान के चेस्ट के अंदर रखता है। शाहजहान इमीडिएटली ना उसके नेक के अराउंड टाइटली अपना हाथ रब करने लग देता है और बहुत ज़ोर से रोता है। पर कुछ देर बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ, वहाँ पे वांगबो नहीं था। और ये सोच के ना शाहजहान और भी ज़्यादा रोता है। मैं कभी भी तुम्हें प्यार करने के लिए रिग्रेट नहीं करूँगा, ये बोल के बस वो रो रहा था। शाहजहान स्लोली बाथटब के अंदर डाउन हो जाता है और वो ना चीखना स्टार्ट कर देता है। और ना एकदम उसका हेड मतलब बहुत चीखता है वो और अपनी बहुत रोता है बाथटब के पानी के अंदर। उसका आँखों का आंसू बंद नहीं होता। और वो ना एकदम धीरे धीरे बोलता है, कहाँ पे हो तुम। शाहजहान का जो क्लोथ्स था वो अभी भी फ्लोर के ऊपर था और वांगबो ने जो 2 दिन पहले उसका फ़ोन दिया था वो भी वहाँ पे था। उस फ़ोन पे ट्रैकिंग डिवाइस के साथ साथ ना एक हियरिंग डिवाइस भी उस फ़ोन के अंदर लगा हुआ था। मतलब हाँ, अगर शाहजहान कुछ बोलेगा तो वो वांगबो को सुनाई देगा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की कहानी बहुत इमोशनल थी। देखते हैं कल क्या होता है। वांगबो किस तरह शाहजहान के पास आता है, कैसे वो शाहजहान को अपना करता है। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।